Assalamu alaikum. Hope you're doing well. Our next chapter is Kingdom Animalia. Animalia word is derived from the word anima. और anima का मतलब क्या होता है? Breath and soul. So traditionally, those organisms breathing and they are considered to have soul. They are included in kingdom Animalia. But as far as five kingdom system is concerned, ठीक है जी, जो फाइव किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, इसके मुताबिक किंगडम एनिमिलिया में वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं एंड दे आर मल्टीसेलुलर एंड their mode of nutrition is ingestive heterotrophic mode of nutrition, and all of these develop from blastula. And those organisms which do not develop from blastula, although they were ingestive heterotrophs, लेकिन अगर वो ब्लास्टुला से डेवलप नहीं होते तो उनको किंगडम एनिमिलिया में से exclude कर दिया गया था. So phylum Protozoa, which was previously part of the kingdom Animalia, now it is present in kingdom Protista. It is also called as animal-like protist, जो आपने kingdom Protista वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ लिया हुआ है. So यहाँ पर आपके पास Protozoa निकालने के बाद the remaining organisms are metazoans, यानी kingdom Animalia में सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं दे बिलोंग टू मेटाजोआ. अब मेटाजोआ की आगे जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए जो क्राइटेरियंस हैं वो चार जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस के ऊपर इनको फर्दर ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया. वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यूज, नंबर 2 बॉडी सिमेट्री, नंबर 3 नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स एंड नंबर 4 टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोम. इसकी बेस के ऊपर ये सारी क्लासिफिकेशन की गई है. जो किंगडम एनिमिलिया में जो पहले दो बड़े ग्रुप्स हैं, यानी जो किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो सब किंगडम्स हैं दो, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, इनकी जो कैटेगराइजेशन है या इनको दो किंगडम्स या इनको दो सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, वो किस बेस पे? पैराजोआ आर ऑर्गेनिजम्स नॉट हैविंग टिश्यूज, दे डोंट हैव टिश्यूज या टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर एब्सेंट इन पैराजोआ. सो पैराजोआ के अंदर टिश्यूज नहीं होते और ऑर्गन सिस्टम नहीं होते. ये सारे के सारे एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर बॉडी सिमेट्री नहीं होती. इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? पोरिफेरा. इसमें स्पंजेस, फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर्स हैं दे आर बिलोंगिंग टू स्पंजेस. दूसरा जो ग्रुप है आपके पास यूमेटाजोन्स. यूमेटाजोन्स आर सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, दे हैव अ बॉडी सिमेट्री एंड दे हैव टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम. इनके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर होता है. अब यूमेटाजोन्स जो होते हैं इनके भी आपके पास दो ग्रुप्स हैं एज फार एज देयर सिमेट्री इज कंसर्न, यानी ये जो बॉडी सिमेट्री है इसके लिहाज से आप यूमेटाजोन्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है ना? पहला ग्रुप जो होता है उसको आप कहते हैं रेडिएटा एंड द अदर वन इज ग्रेड बायलेट्रिया. सो दिस वन इज ग्रेड रेडिएटा, दिस वन इज ग्रेड बायलेट्रिया. These two groups are organized on the basis of their body symmetry. There are two kinds of body symmetries, radial symmetry and bilateral symmetry. Those organisms which possess radial symmetry, they are included in grade radiata, and those organisms which possess bilateral symmetry, they are included in grade bilateria. What is meant by radial symmetry? It is a kind of symmetry जो आप देख रहे हैं कि any plane of division can divide them into two equal halves. यानी आप इनको अगर डार्सल से काटें तो आप किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स के अंदर इनको डिवाइड कर देते हैं एंड दीज टू पार्ट्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सो मोर देन वन प्लेन से जब आप इसको दो इक्वल हाफ्स के अंदर मिरर इमेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं तो दिस काइंड ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री एंड दिस इज प्रेजेंट इन फाइलम नाइडेरिया. ये नाइडेरियंस जो होते हैं या पुराना नाम इनका सीलेंटेट्स था, सीलेंटेटा के अंदर जो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है. दूसरी तरफ बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? बाकी सारे यानी नाइडेरिया के अलावा जितने भी हैं वो सारे बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं. दीज ऑर्गेनिज्म पोसेस डेफिनेट एंटीरियर एंड, यानी इनका एंटीरियर एंड होता है, पोस्टीरियर एंड होता है, डार्सल साइड होती है, वेंट्रल साइड होती है, इसी तरह इनकी राइट हैंड साइड होती है और लेफ्ट हैंड साइड होती है. तो आप नाइडेरियंस के अलावा जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी वर्म्स हैं, आप देखते हैं उनका इंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, डार्सल साइड, वेंट्रल साइड, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड होती है. एंड अ सिंगल प्लेन कैन डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स.
एक सिर्फ प्लेन से इनको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है ना। दाएं और बाएं साइड मिरर इमेज होगी इनकी, अगर आप इनको सिर्फ एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है, यानी जो आपके पास सीलोमेटा है, सूडोसीलोमेटा या सीलोमेट्स हैं, जितने भी कार्डिएट तक फाइलम है, सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म हैं। दे हैव डेफिनेट एंटीरियर एंड, they have definite posterior end, they have dorsal side, ventral side, right hand side, left hand side. Only single plane of division can divide them into two equal halves. So this kind of symmetry is called as bilateral symmetry, and those organisms which possess bilateral symmetry are called as belonging to grade bilateria. ठीक है जी। अब इसके साथ साथ यानी जो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल तो हैं कि एनी प्लेन ऑफ डिवीजन कैन डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स व्हिच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, लेकिन इसके साथ साथ ये डिप्लोब्लास्टिक भी है। यानी जब इनकी डेवलपमेंट होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो डेवलपमेंट के दौरान जब जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ सेल्स इजाफा होता है, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, तो इस दौरान में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान अगर इनके अंदर दो जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, देन दे आर कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। एक्टोडर्म से इनकी स्किन बनेगी और नर्वस सिस्टम बनेगा, एंडोडर्म से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा। सो अगर इनमें दो ही लेयर्स हैं, दो जर्मिनल लेयर्स हैं जिससे इनकी पूरी बॉडी बनती है, देन दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। अगर इनके अंदर तीन लेयर्स हैं, यानी थर्ड लेयर भी अपीयर हो जाती है, यानी एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म और दरमियान में इनके मेसोडर्म लेयर अपीयर हो रही है, तो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव एक्टोडर्म, दे हैव मेसोडर्म एंड दे हैव एंडोडर्म। तीन लेयर्स अगर होंगी तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे। एक्टोडर्म से क्या बनेगा? स्किन एंड नर्वस सिस्टम। मेसोडर्म से क्या बनेगा? गट के अलावा बाकी सारे ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा बाकी ऑर्गन जो है मेसोडर्म, यानी स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम वगैरह, ये सारे जो होंगे ये मेसोडर्म से बनेंगे, और एंडोडर्म जो होगी वो गट बनाएगी इनके अंदर। सो ये जो इस तरह की सिमेट्री होगी इसको आप कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो कैटेगरी है रेडिएटा और बाइलेटरिया या डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इट इज बेस्ड अपॉन सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री एंड नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स। टिश्यू लेयर्स अगर दो हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, अगर तीन है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो नाइडेरियंस जो होते हैं आपके पास, सिलेंट्रेटा, ये रेडियली सिमेट्रिकल भी हैं और डिप्लोब्लास्टिक भी हैं, जबकि बाकी सारे जो हैं वो बाइलेटरिया हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक जो बाइलेटरिया, ग्रेड बाइलेटरिया के जो मेंबर्स हैं, इनकी जो आगे कैटेगरीज हैं तीन, ये बेस करती है कि इसके ऊपर बॉडी कैविटी के ऊपर, यानी टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी के लिहाज से ये तीन कैटेगरीज हैं आपके पास, एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा एंड सिलोमेटा। तो एसिलोमेट्स, सिलोम अगर ऑल टुगेदर एब्सेंट है, जैसे आप देख रहे हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मेसोडर्म जो है वो पैकिंग की शक्ल में, देयर इज नो कैविटी एट ऑल, तो इनको आप क्या कहते हैं? इनको आप कहते हैं एसिलोमेट, यानी बॉडी कैविटी इज ऑल टुगेदर एब्सेंट। सिलोम कहते हैं कैविटी को, और एसिलोमेट मीन विदाउट सिलोम। सो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस जो फ्लैटवर्म्स हैं, ये सारे के सारे दे बिलोंग टू ग्रुप एसिलोमेटा, दे डू नॉट पोसेस एनी बॉडी कैविटी। इनके एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म जो होते हैं उनमें ड्यूरिंग डेवलपमेंट में बॉडी कैविटी डेवलप नहीं होती। सूडोसिलोमेट्स कौन से हैं? सूडोसिलोमेट्स आर organisms, they are bilateral symmetrical and triploblastic organisms. They possess a body cavity, but this body cavity is not having its origin from mesodermal splitting. In fact, इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है ये ब्लास्टोसील ही इनके अंदर बॉडी कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है। सो ड्यूरिंग ब्लास्टोलेशन, जैसे आप देख रहे हैं ब्लास्टुला का जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान में जो कैविटी है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसील। यही ब्लास्टोसील फ्यूचर में बॉडी कैविटी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सूडोसिलोम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इट इज नॉट हैविंग कनेक्शन विद mesodermal splitting. Externally it is lined with mesoderm and internally it is lined with गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्म। दरमियान में जो कैविटी होगी सूडोसिलोम, it will have its origin from blastocele. So those organisms which possess pseudocoelom, not a true coelom, they are said to be pseudocoelomates. and इसमें जो ग्रुप है वो नीमाटोडा, फाइलम नीमाटोडा के जो मेंबर्स हैं, यानी जो राउंड वर्म्स हैं, वो सारे pseudocoelomates के अंदर हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको आप एस्केलमेंथस भी आप इनको कहते हैं। अब सीलोमेट्स कौन से हैं? सीलोमेट का जो ग्रुप है ये वो सारे हैं जिनके अंदर ट्रू सीलोम होती है। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी विच इज कॉल्ड एज सीलोम। ट्रू सीलोम कौन सी सीलोम होगी? अ कैविटी विच इज
एक्सटर्नली एंड इंटरनली बोथ लाइंड विद मेसोडर्म, यानी इसके बाहर भी मेसोडर्म है और अंदर भी, यानी ये मेसोडर्म स्प्लिट होती है और उनके दरमियान में जो कैविटी अपीयर होती है, दिस कैविटी विच अपीयर बिटवीन मेसोडर्म, इट इज कॉल्ड एज सीलोम, एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच पोसेस दिस काइंड ऑफ बॉडी कैविटी दे आर सेड टू बी सीलोमेट्स। तो सीलोमेट्स जो होते हैं इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि बाहर एक्टोडर्म है, फिर अंदर एंडोडर्म है, दरमियान में दो लेयर्स है मेसोडर्म की, आउटर पैराइटल मेसोडर्म, अंदर वाली विसरल मेसोडर्म, पैराइटल या सोमैटिक मेसोडर्म, विसरल या स्प्लैंक्टिक मेसोडर्म, दरमियान में जो कैविटी है, दिस कैविटी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली लाइंड विद मेसोडर्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रू सीलोम। ठीक है जी, those organisms which possess this body cavity या सीलोम, they are said to be coelomate। so coelomates के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म यानी फाइलम मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, काइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर बिलोंगिंग टू ग्रुप सीलोमेटा। तो सीलोमेट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर हैविंग ट्रू सीलोम। अब इस सीलोमेट्स के अंदर भी जो मेसोडर्म है या बॉडी कैविटी है उसकी डेवलपमेंट के लिहाज से या इसके अंदर जो ब्लास्टोपोर की अपीयरेंस है उसके लिहाज से आप इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। सीलोमेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। अब ड्यूरिंग डेवलपमेंट आप देखते हैं कि जो ब्लास्टुला का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ब्लास्टुलेशन जब होती है जाइगोट के अंदर क्लीवेज होती है, क्लीवेज होने के बाद ये ब्लास्टुला स्टेज पे जब पहुंचता है तो ब्लास्टुला स्टेज के अंदर आमतौर पे आप देखते हैं कि इसके अंदर दो लेयर्स बनती हैं इस तरह से, ठीक है जी। तो इस स्टेज के अंदर अगर ये लोकेशन जो है जहां से सेल्स फ्यूचर सेल्स अंदर की तरफ माइग्रेट करते हैं, ठीक है, ये जगह जहां से फ्यूचर सेल्स अंदर की तरफ माइग्रेट करते हैं, दिस लोकेशन इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। अगर ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ में कन्वर्ट हो जाए तो इनको आप कहेंगे प्रोटोस्टोम्स। प्रोटो का मतलब होता है अर्ली, स्टोमा कहता है माउथ को। तो अगर अर्ली माउथ बनता है ब्लास्टोपोर से, देन दीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज प्रोटोस्टोम्स। एंड इन केस ऑफ ड्यूट्रोस्टोम्स, दिस ब्लास्टोपोर do not develop into mouth. In fact, it develops into anus and mouth arise a little away from the blastopore. So जिनके अंदर blastopore माउथ में कन्वर्ट नहीं होता ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि ब्लास्टोपोर डेवलप हो रही है अगर माउथ के अंदर तो इट इज कॉल्ड एज प्रोटोस्टोम्स, एंड ड्यूट्रोस्टोम्स केस में माउथ में कन्वर्ट नहीं होगा ब्लास्टोपोर, इट विल डेवलप इनटू एनस एंड माउथ विल अराइज अ लिटिल अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, यानी प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स में जो पहला डिफरेंस है वो क्या है, क्लीवेज। क्लीवेज इन केस ऑफ प्रोटोस्टोम इज स्पाइरल क्लीवेज, व्हाइल इन केस ऑफ ड्यूट्रोस्टोम इट इज रेडियल क्लीवेज। सो आप देखते हैं कि इनकी जो सिमेट्री है, आप देख रहे हैं कि जो ब्लास्टोमर्स हैं यानी ब्लास्टुला के अंदर जो सेल्स हैं, अगर तो वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, और प्लेन ऑफ क्लीवेज पासेस फ्रॉम पोल टू पोल, देन इट इज ड्यूट्रोस्टोम्स। और अगर सेल्स पार्शियली ओवरलैप कर रही हैं, ऊपर वाला सेल थोड़ा सा आधा ऐसा एक सेल के ऊपर है, आधा ऐसा दूसरे सेल के ऊपर है, जैसे आप देख रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज स्पाइरल क्लीवेज, इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम पोल टू पोल। सो क्लीवेज अगर रेडियल होगी तो इट इज ड्यूट्रोस्टोम्स, और अगर स्पाइरल होगी तो प्रोटोस्टोम्स। ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप होगा तो प्रोटोस्टोम्स, ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप होगा तो ड्यूट्रोस्टोम। इसके अलावा तीसरा डिफरेंस अगर आप देख रहे हो, थर्ड डिफरेंस है इसका, उसमें क्या है कि अगर तो मेसोडर्म जो है वो क्लोज टू ब्लास्टोपोर राइज हो रही है, देन दिस डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज शाइजोसीलस कंडीशन। तो प्रोटोस्टोम्स के अंदर मेसोडर्म अराइज फ्रॉम ब्लास्टोपोर, क्लोज टू ब्लास्टोपोर, वहां से मेसोडर्मल सेल्स राइज होते हैं, देन ये स्प्रेड हो जाते हैं बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और उसके बाद फिर फ्यूचर मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्प्लिट होके सीलोम भी बनाते हैं। तो अगर ये यहां से राइज हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज शाइजोसीलस कंडीशन व्हिच इज प्रेजेंट इन प्रोटोस्टोम्स। बट अगर फ्यूचर मेसोडर्मल सेल्स में, if future mesodermal cells are arising from outpouching of archantron, अगर यहां से ये राइज हो रहे हैं फ्यूचर मेसोडर्मल सेल्स, ठीक है जी, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि जो मेसोडर्म, ठीक है जी, वो अराइज होती है अगर आउटपाउचिंग ऑफ आर्कंट्रॉन से, देन if mesoderm is arising from outpouching of archantron, then it is called as anterocoelous condition। तो इनके अंदर क्या होगा, anterocoelous condition होगी, यानी ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर anterocoelous condition होगी, और mesoderm will arise from outpouching of this cavity which is archantron या endoderm। If mesoderm is arising from outpouching of this archantron, then it is called as anterocoelous। और अगर mesoderm arise होती है close to blastopore, then it is protostome। So there are three differences as far as
प्रोटोस्टोम ग्रुप एंड ड्यूटोस्टोम ग्रुप इज कंसर्न। चीलोमेट्स में जो प्रोटोस्टोम्स ग्रुप है उसमें स्पाइरल क्लीवेज होगी, ब्लास्टोपोर will develop into mouth, and there is a schizocilous condition in which mesodermal cells arise from close to blastopore. In case of deuterostomes, the blastopore will develop into anus. There is a radial cleavage and there is a anterocilious development of mesoderm. Thank you very much.